एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश और बिहार में गर्मी का कहर है, इस भीषण गर्मी में पशु पक्षी इंसान सभी परेशान हैं। अनगिनत पशु पक्षी और इंसान गर्मी और हीटवेव का शिकार होकर दम तोड़ रहे हैं। ऐसे में जब कोई घर के बाहर भी नहीं निकल रहा कि कहीं गर्मी उसकी जान न ले ले। ठीक ऐसे ही खतरनाक मौसम में एक बाबा अपने चारों तरफ उपले जलाकर जलते अंगारों के बीच बैठकर इस भयंकर गर्मी में हठ योग की साधना कर रहे हैं। जरा आप भी इन तस्वीरों को गौर से देखिए। वहीं जब हमने बाबा से पूछा कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो बाबा का जवाब था, मैं 18 वर्ष की एक ऐसी तपस्या कर रहा हूं कि जब ये तपस्या पूरी होगी तो मुझे ईश्वर की प्राप्ति होगी। उन्होंने कहा कि अभी तो इस साधना के 6 वर्ष ही पूरे हुए हैं, 12 साल ऐसे ही तपस्या करेंगे। इस संत का नाम है बाबा प्रेमदास और ये आजमगढ़ जिले के तहबरपुर ब्लॉक के धनियाकुड़ी गांव के रहने वाले हैं। बाबा की पत्नी बेटा बेटी सब हैं, लेकिन उन्होंने 40 साल पहले गृहस्थ आश्रम को छोड़कर ईश्वर की भक्ति का रास्ता चुना। बाबा प्रेमदास को मौनी बाबा के रूप में भी लोग जानते हैं। तकरीबन जीवन के 24 साल तक उन्होंने मौन व्रत का पालन किया। बाबा बताते हैं कि वो नल का जल इस्तेमाल नहीं करते। अगर प्यास लगती है तो वो तमसा नदी के जल से या फिर कुएं के जल से अपनी प्यास बुझाते हैं। बाबा का एक दावा और हैरान करने वाला है। बाबा के अनुसार उन्होंने 40 वर्ष पहले अन्न का परित्याग कर दिया था। सिर्फ दूध या फल के भरोसे ही 40 वर्षों से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। तो पहले तो अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, बचपन वगैरह कैसे बीता? हम बचपन वगैरह अपने घर रहते थे, अपने माता पिता के साथ रहते थे। इसके बाद हमको वैराग उत्पन्न हो गया। अब बाद हम अपना शादी वगैरह सब हो गया था। इसके बाद हमको वैराग उत्पन्न हो गया। वैराग उत्पन्न होने के बाद मैं अपना घर द्वार मन बैरागी हो गया। तो मैं अपना परिवार छोड़ करके प्रभु की लागी और मन बैरागी हो गया। अब मैं सब छोड़ छाड़ के प्रभु के भजन चिंतन में आकर के बैठ गया। एक कुटिया रमा लिया तमसा किनारे। हाँ, तो ऐसे ही रहते हैं? ऐसे रहते हैं बरहो मास, न ठंडी गर्मी जाड़ा सब। ठंडी में कोई मोटा वस्त्र वगैरह? एक केवल एक चादर लेते हैं बस, एक केवल कुछ, उसके अलावा कोई जूता चप्पल न कुछ नहीं, कोई नहीं। अगर 40 वर्ष हो गया मुझको अन्न खाए। 40 साल से अपने खाना वाना नहीं कुछ खाया? कुछ नहीं खाते। अनाज नहीं खाया? केवल फल फूल दूध, वो मिल गया तो मिल गया, नहीं तो कुछ नहीं, वो भी नहीं। अच्छा। हाँ, मैं किसी से मांगता नहीं हूँ कुछ। जल भी झरना का पीता हूँ, नदी है, तालाब हुआ, कुआं हुआ, उसी का पानी पीता हूँ। और ये सब जैसे अभी प्यास लगे तो पीछे आपने यहाँ पे कोई नल गड़वाया है? हाँ, कोई गड़वाया? आपने गड़वाया? लेकिन मैं उसका नहीं पीता हूँ। उसका पानी नहीं, मैं नदी का पानी पीता, कुआं का पानी पीता हूँ। तो नदी का पानी तो काफी गंदा है बाबा। हाँ, तो गंदा है, लेकिन मैं पी लेता, अपने शक्ति द्वारा इसको शुद्ध करके मैं पी लेता। तो घर के लोग कभी आते नहीं? कभी लोग आते हैं, माता पिता तो है नहीं, भाई बंधु हैं, गांव पड़ोस के लोग आते हैं, अपना दंड प्रणाम करते, आशीर्वाद लेते, अपना घरे चले जाते। चारों तरफ आग जला करके कंडे में बैठते हैं, उसके पीछे का क्या मामला है? ये हम हठ योग के हैं, सिद्धि करते हैं। हठ योग की सिद्धि? हठ योग की सिद्धि करते हैं। तो हठ योग करके क्या पाना चाहते हैं? प्रभु को हम प्राप्त करना चाहते हैं। प्रभु को प्राप्त? हाँ, आज नहीं कल हमको उनको प्राप्त करना है। इसी योग में लगे हैं, आशा लगा कर बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं। कभी कभी हमारा उद्धार कर देंगे प्रभु। हाँ, ये हमारा संकल्प है। बाबा तमसा के तट पर साधना करते हैं। साधना वाली जगह को मिट्टी से टीला नुमा बनाया गया है। बाबा जब तपस्या करने के लिए तैयार होते हैं तो जो भक्त आश्रम पर मौजूद होते हैं वहां की लिपाई पुताई करके जगह को साफ सुथरा करते हैं। उसके बाद भयंकर जानलेवा गर्मी में बाबा का हठ योग शुरू होता है। बाबा के भक्त बाबा के बारे में अलग अलग बातें बताते हैं। कोई कहता है कि किसी महिला को कैंसर था, वो ठीक हो गया। कोई पैरों से लाचार थी, वो चलने लगी। तो कोई कहता है कि किसी महिला को बच्चा नहीं हो रहा था, तो बाबा ने किसी फल को आशीर्वाद स्वरूप दिया तो महिला को पुत्र की प्राप्ति हुई। हम यहाँ पर किसी भी प्रकार का अंधविश्वास नहीं फैला रहे, बल्कि जो बातें महिलाएं और पुरुषों ने वहाँ पर बताई हमें, उसके आधार पर ये बातें कही जा रही हैं। यही सवाल जब हमने बाबा से किया कि लोग तो इसे अंधविश्वास से जोड़कर देखेंगे,
इस पर बाबा कहते हैं कि जिसे भरोसा ना हो वो यहाँ आकर देख ले। अच्छा बाबा, आपने बताया कि फल वगैरह लेकर के महिलाओं को हाथ में दे देते हैं तो उससे बच्चा हो जाता है, और यही कह रहे हैं ना? हाँ, यही कह रहे हैं। कैसे होता है ये? जैसे किसी की कहा बाबा मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, इतना मेरे आज खजाना है, कौन लेगा? हम कहा हमारे पास आओ, मैं आपके शक्ति द्वारा कुछ की फल द्वारा दे दूंगा, आपका भला हो जाएगा। तो विश्वास करके आई और उसको फल दे दिया, उसको बच्चा हो गया। तो और मान जान करने लगी, बाबा जी ऐसे वैसे हैं, एक का 4 जुटने लगे, ऐसे ऐसे मेरा भाव बढ़ गया। यानी आप बीमारों को भी ठीक कर देते हैं। हाँ। महिलाओं को जो बच्चा उच्चा ना हो वो भी बीमार है कोई, हाँ। आ गया बाबा बहुत परेशान हूँ, उसको गरा वरा बता दिया, ऐसे ऐसे कर दो, ऐसे पूजा पाठ कर दिए, आप वो ठीक हो गया। तो मुझको मानने लगा बाबा जी की, ऐसे बता दिए, मैं ठीक हो गया। बाबा के यहाँ आया, एक औरत थी करीबाबर में, वो दोनों पैर से लंगड़ हो गई थी, वो उनका भी मेहरुआ उनका राजेंद्र का, वो बेचारी चल नहीं पाती थी। मेरे यहाँ गई, चार मंगर गई या 4 अतवार शनिचर, इसके बाद ठीक हो गई। तब से और भाव रखती है, हल्ला कर दिया गाँव में कि बाबा जी कि हम गए, मैं ठीक हो गया। हमको भी लोग उल्टा पलटा बोलेंगे कि तुम जाके अंधविश्वास को फैला रहे हो, बढ़ावा दे रहे हो, तो कैसे उन लोगों को क्या कहेंगे, कैसे यकीन करेंगे वो लोग? अब भाई आकर के हमसे मिले, देखें, जाए बाबा जी से मिलिए। हाँ, बाबा प्रेमदास के जैसे ही तपस्या करने वाले संभल के एक साधु की मौत के बारे में जब हमने उन्हें बताया और पूछा कि कभी साधना करते वक्त आपकी सांस तो नहीं उखड़ती ना, इस पर वो कहते हैं कि मैं हठयोग कर रहा हूँ, कोई ढोंग नहीं, मुझे मृत्यु का खौफ नहीं है। भारत की सनातन परंपरा में एक वाक्य बड़े गर्व के साथ बोला जाता है, जहां भक्ति है वहीं शक्ति है। आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।